आवश्यकता पड़ेगी। भाव सरोवर को समाप्त करिए, राम कथा सरोवर, क्योंकि राम कथा भी एक सरोवर है। बोलो, रामचरित मानस क्या है? सरोवर है। आपका वो सरोवर है। हाँ, प्रमाण क्या है कि सरोवर? इसमें सीताराम की भक्ति का जल भरा हुआ है। बोलो, किसका जल भरा हुआ है? श्री सीताराम जी की भक्ति का जल भरा हुआ है इस सरोवर में। और सही बात तो यह है कि चाहे जितनी ऊंचाई पर तुम क्यों ना हो जाओ, चाहे जितनी उपलब्धियां हासिल क्यों ना कर लो, और चाहे जितना सम्मान क्यों ना ले लो, लेकिन राम कथा रूपी जल में तो नहाना ही पड़ेगा। जल से दूर नहीं हो पाओगे प्यारे। जैसे एक हाथी होता है ना, हाथी, पशु संस्कृति में सबसे ज्यादा सम्मान हाथी को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हाथी को लोग क्या मानते हैं? गणेश जी मानते हैं। गांव में जाता है और जानवर पहुंचे, किसी की आरती होती क्या? लेकिन हाथी जब प्रवेश करता है तो भगवान गणेश समझ करके सब आरती करने लगते हैं। गणेश जी आए। तो पशु संस्कृति में सबसे ज्यादा सम्मान पाता है तो हाथी। अच्छा, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन होता है? बोलो, हाथी। मोटा कौन होता है? हाथी। वजनदार कौन होता है? हाथी। हर प्रकार से वजन में भी ज्यादा, ऊंचाई में भी ज्यादा, सम्मान में भी ज्यादा, और खाता भी ज्यादा। बड़े बड़े पीपल हजम कर गया, क्यों भाई? फिर भी तृप्त नहीं हुआ। करता है ना बड़े बड़े पीपल हजम, बड़े बड़े बरगद, पीपल, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े वृक्षों को खा डाला हाथी ने। सावधान। लेकिन हाथी भी एक दिन मुक्ति चाहता है, मौत से बचना चाहता है, और कहता है मौत यदि आए तो मेरी मुक्ति हो जावे, और नहीं तो मौत मत देना, मौत मत देना। वो भी मौत से डरता है। आप कहोगे महाराज कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूं, बस तुम तो सुनते रहो, रहस्य समझ में आने वाला है, अभी निचोड़ निकलने वाला है। तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे हाथी सम्मान पाता है, बहुत ऊंचा होता है, वजनदार होता है, सब कुछ है उसके जीवन में, लेकिन सम्मान पाने के बाद भी सुखानुभूति महसूस नहीं करता है, क्योंकि महावती के बंधन में बंधता है। जंगल के हाथी की कोई पूजा नहीं करता है। कोई जंगल में हाथी की पूजा करने जाता है क्या? जल्दी बोलो। लेकिन गांव में जब हाथी आता है तो उसकी पूजा होती है। क्यों? गांव के लोग भले ही पूजा करके सुखानुभूत महसूस करें, लेकिन हाथी पूजा भी होती है, स्तुति भी गाई जाती है, लेकिन सुखानुभूत महसूस नहीं करता है, क्योंकि वो महावती के बंधन में बंध गया है, अंकुश उसके हाथ में है, और जब बंधता है तो जंजीरों से बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता कि नहीं? कि हाथी की पूजा हो भले ही ना हो, लेकिन उसे सुख जंगल में ही मिलता है जब वो स्वतंत्र विचरण करता है। इसलिए हाथी गांव में पूजा कराने के सुख को लेके नहीं प्रवेश करता है, वो मजबूरी में प्रवेश करता है। पूजा हो चाहे ना हो, लेकिन स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहूं, जंगल में आनंद मिलता रहे, उसी में उसका सुख है, इसलिए वो जंगल को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि एक दिन ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब जंगल में आग लग जाती है तो फिर हाथी जंगल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों भाई? हो जाता है कि नहीं? जब जंगल में आग लग जाए तो हाथी क्या करेगा? फिर जंगल ही में रहेगा क्या? क्योंकि मौत से डरता है तो भागेगा वो जंगल छोड़ के। कब? आग लगने पर भागेगा। यह है हाथी की बात, पशु संस्कृति में जन्म लेने वाले हाथी की। लेकिन याद रखना, प्रत्येक मनुष्य के साथ हाथी है। वो हाथी कौन है? मन रूपी हाथी। बोलो, तुम जितने बैठे हो संसार में, जितने प्राणी हैं, सबके पास मन है कि नहीं? और संतों के मत से, कबीरदास के मत से, तुलसी के मत से ये मन रूपी हाथी, मन को हाथी कहा गया है। क्या कहा गया? मन मतंग माने नहीं। मन मतंग, तो मन मतंग, मतंग मानी हाथी, मन रूपी हाथी।
लेकिन तुलसीदास जी भी कहते हैं मन करी विषय अनल बन जरई। मन करी, मन रूपी हाथी, ये मन रूपी हाथी हमारा आनंद ले रहा है कहां? गृहस्थी रूपी जंगल में। बोलो भाई, ये मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में। आप कहो महाराज गृहस्थी को जंगल कह रहे हो? जंगल में बड़े बड़े पहाड़ वृक्ष हुआ करते हैं, लेकिन गृहस्थी को जंगल से कैसे जोड़ा जा रहा है? ग्रह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। बोलो भाई, समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ गृहस्थी रूपी जंगल में है कि नहीं? जंगल के पहाड़ तो ढह जाते हैं, लेकिन समस्याओं के पहाड़ कभी नष्ट नहीं होते हैं। स्वयं नष्ट होना पड़ता है, लेकिन समस्याओं के पहाड़ नष्ट नहीं होते हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये हमारा मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है, लेकिन प्यारे समस्याएं भी आ रही हैं, फिर भी घर को नहीं छोड़ रहा। क्यों? समस्याएं आ रही हैं, फिर भी घर को नहीं छोड़ रहा है। बहुत से लोग आते हैं समस्या लेके महात्माओं के पास, महाराज हाँ क्या बात है? बोलो। बहुत परेशान है। क्या बात है परेशान? किससे हो परेशान? पुलिस में जाके शिकायत करो ना, परेशान हो। बेटे से परेशान है, बेटे की कौन शिकायत करे? पड़ोसी से हो तो शिकायत करेंगे, लेकिन जब बेटे से परेशान है तो कैसे शिकायत? बेटा ही है, पुलिस पकड़ेगी, डंडा मारेगी। क्यों? हो सकता है कि ज्यादा बड़ा अपराध बन जाए तो सजा भी हो जाए, जेल में रहे। कैसे जाएगा? बेटा है। महात्मा के पास आएंगे, अच्छा तो क्या चाहते हो? कोई उपाय बताओ, कष्ट दूर हो जाए, बेटे से परेशान। देखो भाई, मैं तो यही कहूंगा कि कष्ट दूर हो जाएगा, तुम तो मेरे साथ चित्रकूट चलो। फ्री में भोजन, फ्री में रहना। बीमार हो जाओगे तो औषधालय भी चलता है, जैसे शरद ने अभी घोषणा की ना, हजारों लोगों का नित्य भोजन होता है। मरीजों की आयुर्वेदिक की पद्धति से निशुल्क उपचार होता है, निशुल्क। और गौ सेवा और निशुल्क आवासीय व्यवस्था, सब कुछ निशुल्क है आश्रम में। जो तुम लोग देते हो सब आश्रम की सेवा में ही तो लग जाता है, और आश्रम की सेवा में लगता, आश्रम तुम्हारी सेवा करता है। अरे भाई, भोजन करा रहा है, ठहरा रहा है, तो सेवा किसकी हुई? तुम्हारी हुई। तुमने दिया, तुम्हारी सेवा हुई। इसलिए बार बार इस बात को कहा जाता है कि सेवा में सहयोगी बन जाओ। ये जितने भी चित्रकूट में भिखारी भीख मांगते हैं, उनको सुबह शाम भोजन कामतानाथ मंदिर में ही मिलता है। और 10-20 नहीं, सैकड़ों की संख्या में भक्तों संतों के साथ हजारों की संख्या में भोजन प्रतिदिन होता है। रोगियों की सेवा, गौओं की सेवा, अतिथियों की सेवा, दरिद्रों की सेवा, संतों की सेवा, बहुत से सेवा प्रकल्प खुले हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सेवा की सदस्यता स्वीकार करें। घर में आप सोचेंगे कि हम 10-20 संतों को भोजन करा दें, 10-20 ब्राह्मणों को भोजन करा दें, तो शायद साल में 1-2 बार ही करा पाएंगे, 1-2 बार। क्यों? लेकिन जहां संत ब्राह्मण दरिद्र और भक्त, इनको नित्य भोजन मिल रहा है, हजारों की संख्या में मिल रहा है, अगर आपका थोड़ा बहुत सेवा शुल्क, चाहे अन्न दान के रूप में, चाहे द्रव्य दान के रूप में, वस्तु दान के रूप में, अगर कामदगिरि अन्नपूर्णा भंडार से जुड़ जाएगा तो नित्य ही हजारों की सेवा से आप जुड़ जाएंगे। ये लाभ आप सबको होगा। इसलिए सेवा से आपको जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि कामदगिरि अन्नपूर्णा सेवा के सदस्य आप बने, यथाशक्ति बने। ऐसा नहीं है कि आप पर कोई वजन दिया जा रहा हो। जितना सामर्थ्य आप में है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, जो भी है, आपको सेवा सदस्यता का प्रपत्र भी मिलेगा,
उसकी रसीद भी मिलेगी और आप हमेशा के लिए जुड़ भी जाएंगे। और आपके नाम पर, क्योंकि अन्नपूर्णा भंडार में आपका सहयोग पहुंचेगा, तो ना जाने उन नित्य की हजारों की भीड़ में कोई नारायण आपके प्रसाद को ग्रहण कर ले तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो भी अन्नपूर्णा सेवा से जुड़ना चाहें वो अपनी सदस्यता में नाम लिखा दें, तो उनके नाम की घोषणा भी होगी और आप अन्नपूर्णा भंडार के सदस्य भी बन जाएंगे और आपको कामतानाथ जी के वस्त्र से सम्मानित भी किया जाएगा, जो आपके पास सदा रहेगा। और कामतानाथ जी का एक चित्रपट भी आपको दिया जाएगा कि नित्य स्मरण रहे। इस तरह से व्यवस्था दी गई है। तो जो भी सेवा से जुड़ेंगे उनके नाम नोट किए जाएंगे और फिर नामों की घोषणा की जाएगी और मंच से उन्हें बुला करके आशीर्वाद दिया जाएगा, मंच पर बुला करके आशीर्वाद दिया जाएगा। तो चर्चा में ये कर रहा था कि समस्याएं कैसे दूर होंगी। चलो मेरे आश्रम, लेकिन ये मन रूपी हाथी समस्याओं के पहाड़ से खोपड़ी लड़ा रहा है, लेकिन घर नहीं छोड़ रहा है। बोलो भाई। कहे महाराज चित्रकूट नहीं, फिर आप तो बेटे को बुला लो तो उसे समझा दो, और बेटे को आप बुला के समझा देंगे तो हमें विश्वास है कि आपकी बात समझ में आएगी उसको। हमने कहा कि हम बेटे को नहीं बुलाएंगे, उसको कथा में आना हो तो आ जाए, सुन ले, हम स्पेशल ना बुलाएंगे। हम तो तुम्हें समझा रहे हैं, तुम समझ लो, मेरे साथ चलो। फिर कहता है महाराज एक दिन का मौका दे दो। हाँ ले ले एक दिन का मौका। दूसरे दिन आया, क्या समझा, चलोगे? बोले महाराज रात भर यही सोचा, अपना ही तो है, अगर गालियां भी देता तो कोई बात नहीं। बोलो ये मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल का त्याग करना चाहता है क्या? नहीं करना चाहता है। लेकिन जिस दिन गृहस्थी रूपी जंगल में वासना की आग लग जाएगी, उस दिन मजबूर हो जाओगे घर छोड़ने के लिए। बोलो हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? मजबूर हो जाओगे छोड़ने के लिए। मैं सत्य कहता हूं, क्योंकि वासना की आंधी जब चलती है तो आग प्रचंड हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और इतनी प्रचंड आग हो जाती है, इतनी प्रचंड आग हो जाती है कि उसको बुझाने पर भी वो नहीं बुझती है, चाहे फायर ब्रिगेड बुला लो। लेकिन फिर क्या होता है, उस आग से बचने के लिए तुम्हें उस आग का त्याग करना पड़ता है। और केवल आग के त्याग से ही काम नहीं चलेगा। आप जिधर भागोगे अगर उधर आग, फिर जिधर भागो उधर आग, पूरब में आग, पश्चिम में आग, उत्तर में आग, दक्षिण में आग, तो फिर कैसे भागो, कहां भागोगे, कैसे बचोगे? फिर इसके लिए जल की तलाश करोगे। किसकी तलाश करोगे? जल की तलाश। तो सावधान। वो हाथी भी कहता है प्रभु मुझे बचाओ, तो भगवान ने कहा कैसे बचोगे? चारों तरफ आग है, कहा भाग रहे हैं लेकिन आग के कारण निकल नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ आग है, तो कैसे बचोगे? कहा प्रभु कृपा करके एक जंगल में सरोवर तैयार कर दीजिए। अगर इस हाथी को सरोवर मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हाथी का अस्तित्व बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब समस्याओं के जंगल में वासना की आग लगेगी तो उस समय बचने का, मन रूपी हाथी के बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। केवल यही उपाय होगा कि राम कथा रूपी सरोवर में अगर मन रूपी हाथी स्नान कर लेगा तो इन समस्याओं से बच जाएगा, वासना की आग से बच जाएगा और उसे मुक्ति भी मिल जाएगी और भक्ति भी मिल जाएगी, मुक्ति और भक्ति दोनों। इसलिए मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। जो राम कथा